वेलकम फ्रेंड्स। भाई मार्केट अभी और नीचे गिरने के मूड में है, तैयारी रखिएगा। खतरनाक ढंग से ऑप्शंस में कॉल्स में राइटिंग हुई है। डेटा के साथ समझ लीजिए और खेलिएगा आगे। बाकी विक्स के बारे में समझाया था आपको, बहुत ही खतरनाक हो चुका है और इतना क्रूअल होने वाला है अब कि भाई जो 100 रुपए की ऑप्शन आपको मिलती थी पहले 100 रुपए में, वो 200 रुपए की होने वाली है। और इसका मतलब ये है कि सेम गेम में अब आपका रिस्क जो होगा वो बढ़ जाएगा, विच मीन्स इट्स अ डेंजर। पैसा भी उतना ही ज्यादा बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन उतना ही ज्यादा रिस्क भी बढ़ जाएगा विक्स के इम्पैक्ट की वजह से। आइए शुरू करते हैं, डेटा के साथ समझते हैं। लेट्स गो थ्रू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर एज पर सभी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज फिर 13.54%, 13.54% बढ़कर 16.60 पे क्लोज हुआ है एंड दिस इज वन ऑफ द वीटेस्ट लेवल। बहुत हाई लेवल है। इसके ऊपर अगर गया तो 17.30 तक मैक्सिमम रेंज, उसके बाद ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, सावधान रहिएगा। आज जो हुआ है मार्केट में, एक टॉप गेनिंग सेक्टर जो था वो सेक्टर था जो कई दिन से लगातार चल रहा था, रियलिटी सेक्टर। 2.76% बढ़ता हुआ नजर आया और ये कल भी ठंडा था, 0.67% था। उससे पहले भी 3 दिन से 0.6%, 2 दिन पहले गिरा था। तो कुछ इस तरह का कहानी चल रही थी इसमें, ठीक है। और इसने आज वापसी रिवर्सल मारा और 2.76% बढ़ता हुआ नजर आया। एमएनसी सेकंड टॉप गेनर था आज का 0.88%, एफएमसीजी 0.77%, इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर 0.64% और किसी तरह से आईटी सेक्टर भी ग्रीन में बंद होना मैनेज हो गया। और गेम जो हुआ है वो आज बैंक निफ्टी में हुआ है, बहुत ही खतरनाक ढंग से हुआ है। बैंक निफ्टी खुद तो फ्लैट बंद हुआ है, प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो ग्रीन में बंद हुए हैं 0.43% और पीएसयू बैंक्स जो हैं वो भयंकर रूप से गिरकर रेड में बंद हुए हैं 3.66%। मतलब समझ रहे हैं, ओवरऑल बैंक निफ्टी फ्लैट। उसका दो पार्ट होते हैं, प्राइवेट बैंक वो ग्रीन में, एक प्राइवेट बैंक 0.43% और पीएसयू बैंक 3.66% टूटकर टॉप लूजर है आज का। द बिगेस्ट लूजिंग सेक्टर वाज पीएसयू बैंक 3.66%। और बैंक निफ्टी में क्या हुआ उसके बाद भी बहुत कुछ नहीं हुआ यार। बैंक निफ्टी में आज भी बैंक निफ्टी कितना टूटा आज, सिर्फ 28 पॉइंट। क्या बात कर रहा है, 3.66% पीएसयू बैंक टूटा है। समझ लीजिए गेम बहुत खतरनाक है और यही है वो वॉलेटिलिटी का कारण, ठीक है। ये बढ़ने वाला है या गिरने वाला है ये कल बताएगा, और जैसे ही ये बताएगा, अभी ऑप्शन चेंज जो कह रही है वो ये कह रही है कि ये नीचे जाना चाहता है। और अगर अभी नीचे जाना चाहता है तो भाई बहुत लंबा नीचे जा रहा है, लेवल्स तो मैं चार्ट पे बताऊंगा आपको, सावधान रहिएगा, ठीक है। दूसरा टॉप लूजिंग सेक्टर, सेकंड टॉप लूजिंग सेक्टर वाज मीडिया सेक्टर 2.16%, एनर्जी थर्ड दैट इज 1.70%। और इसके अलावा नेक्स्ट 50 स्मॉल कैप, मेटल, इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप, ऑटो, बैंक्स, ये सब टोटल रेट में बंद हुए हैं, ठीक है। और इसमें भी जो खेल दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अब जो सेकंड लेवल होता है, निफ्टी के टॉप 50 होते हैं, उसके बाद जो सेकंड टॉप होते हैं उनमें खेल होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उनमें ध्यान रखिएगा, वहां पर गिरावट आती नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि सबके पोर्टफोलियोज रेड हो जाएंगे, मार्केट चाहे ग्रीन ही रह जाए। दैट्स हाउ द गेम इज गोइंग ऑन। तीसरा, यहाँ पे रिलायंस से खेला जा रहा है। आज फिर रिलायंस टूटता हुआ नजर आया, 1.01% फिर से टूटा है। कल भी टूटा था, कल भी मतलब लास्ट सेशन में भी टूटा था और आज फिर टूटा है। लास्ट सेशन में 2.22% और इस सेशन में 1.01%, बताया था मैंने इसके बारे में। अब अगर इस तरह से देखें तो एफआईआईएस और डीआईएस का जो खेल है उसको समझ लीजिए, वो जरूरी है क्योंकि वहीं पे से तो बाइंग और सेलिंग आ रही है। तो एफआईआईएस कंटिन्यूज टू सेल। आज फिर इन्होंने मोटा सेल, मोटा नहीं कहूंगा, वही जो कर रहे थे करते आ रहे हैं और कर दिया है। 2168.75 करोड़ का, 2168.75 करोड़ का माल बेच दिया है। और आज बाइंग कम है इनकी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वालों की। इन्होंने सिर्फ 781.39 करोड़ का माल खरीदा है, जो अमूमन 2-2.5 हजार करोड़ का माल खरीद रहे थे अभी पिछले हफ्ते, और इस हफ्ते अभी आज के दिन कम खरीद रहे हैं। पिछले सेशन में 690 करोड़ का माल खरीदा था, आज 781 का है। किसी भी दिन ये बाइंग में आएंगे और मार्केट पलट के ऊपर भी जा सकती है। सो भाई ये संभल के खेलिएगा, बता रहा हूं, ठीक है। पर जो सही तरफ बैठ गया उसको बहुत मोटा पैसा भी मिलेगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में बड़ा मूवमेंट, और जो मूव आने वाला है वो भी बड़ा। रेंज कितनी स्क्वीज हो गई है उसको भी देख लीजिए। निफ्टी आज देखिए 22,442 पे क्लोज हुआ है, 149 पॉइंट्स का डिप है। बैंक निफ्टी हालांकि 28 पॉइंट्स टूटा है, यानी कि नहीं टूटा कह सकते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो आज की जो रेंज थी उसके बारे में 179 पॉइंट्स की रेंज रह गई है सिर्फ निफ्टी में, ठीक है। जो कि कल की बात करें तो भाई करीब
कल तो खैर 142 थी, उससे पहले 400 पॉइंट तक का गेम हुआ था। अब अगर बात करें तो इसकी रेंज स्क्वीज होने का मतलब यही होता है कि भाई खेल बढ़ रहा है, और मुझे जो दिख रहा है कल वो बैंक निफ्टी बड़ा खेल खेल करता हुआ नजर आएगा, फिर निफ्टी को चलाता हुआ नजर आएगा, और अगर कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में। लेकिन निफ्टी शायद शांत रहेगा, नजर बना के रखिएगा। और आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भयंकर रूप से नेगेटिव है। ग्रीन में बंद होने वाले शेयर सेंसेक्स में सिर्फ 624 थे, और गिरने वाले शेयरों की गिनती भयंकर रूप से बढ़कर 1645 हो गई है। और ये वो लेवल है जहां से बाइंग कभी भी आ जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा होता नहीं है आमतौर पे। 1700 1800 शेयर तक मैक्सिमम किसी भी एक साइड में जाते हैं, एडवांस हो या डिक्लाइन। ठीक है, तो अनदर 150 शेयर का खेल, और उधर से फिर वहां से पॉलिटी मार्केट में आती हुई नजर भी आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कब आएगी ये देखने की बात है। ठीक है, बाकी अगर बात करें चार्ट्स के ऊपर, तो चार्ट्स के ऊपर यार देखिए पैटर्न्स जो बन रहे हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं बन रहे हैं। अब कल के लिए एक लेवल नोट कर लीजिए, मार्केट खुलने से पहले जो मैं बताता हूँ वो है गिफ्ट निफ्टी का। भाई 22,580 के ऊपर है तो सेल से बचना, और 22,580 के नीचे है अगर मार्केट खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी सिंगापुर वाला, तो भाई बाय से बचना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी इस समय पे कैंडल जो दिखा रहा है पहले तो वो देख लेते हैं। देखिए 21 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज कई बार बता चुका हूँ, आप उसके पास ही चल रहा है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट उसी पे क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन आज इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। कल भी गया था लास्ट सेशन में, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दी थी, आज इसने क्लोजिंग दे दी है, जिसका मतलब ये है कि अभी और थोड़ा नीचे आ रहा है, जिसका मतलब मुझे जो दिख रहा है यहाँ से करीब 250 से 300 पॉइंट का और फॉल दिख रहा है। 22,442 पे है, यानी कि 22,100 तक का लेवल आ जाएगा। हालांकि बाकी के लेवल तो मैं बताऊंगा जैसे कि ट्रेड करना है कैसे करना है। ठीक है, तो सावधान रहिएगा, गिरावट के संकेत बहुत जोरदार तरीके से दिख रहे हैं। अगर ये ट्रैप नहीं है और कल सीधा गैप अप नहीं होता है तो भाई गिरावट गहराती नजर आएगी। बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। लेवल्स क्या है सीधा सीधे वो नोट कर लीजिए और उनसे ट्रेड कीजिएगा, आराम से, कंफ्यूज मत होइएगा, और अपना स्टांस बार बार चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप बायर बनकर करना चाहते हैं काम, तो बायर बनकर ही सारा दिन काम कीजिएगा, और अगर सेलर बनकर करना चाहते हैं तो सेलर बनकर ही काम कीजिएगा। एक बॉक्स है उसका साइज बता रहा हूँ, इसके बीच में रहिएगा तो सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिएगा, इससे बाहर निकलेगा तभी गेम होगा। इसके बीच में ट्रैपिंग हो रही है। लेवल क्या है, नीचे 22,440 और ऊपर में क्या है 22,480 या 85। इसके बीच में स्कैल्पिंग करिएगा तो बहुत बढ़िया है, मार्केट इसमें और टाइम भी बिता सकती है। यही है जो जोन बन रहा है ट्रैपिंग का। ठीक है, आज मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था। अब अगर हम ऊपर की बात करें, अगर जहां पर है वहीं से आप बाय करते हैं, तो ऊपर में भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस बनती है 22,480 से लेकर 500 का लेवल। इसको पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इसके ऊपर पार हो गया तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, बियर्स को कमजोरी महसूस होने लग जाएगी, और इसके बाद बुल्स ताकतवर और स्ट्रांग हो जाएंगे अगर 22,530 से 22,550 का लेवल पार कर लिया तो फिर वो ये गाड़ी जो है वो बुल्स के हाथ में आ जाएगी, फिर रिवर्सल तेज होगा। फिर छोटा सा स्टॉप लॉस जो बनता है वो ये बनता है कि 22,530 का लगाइए और फिर राइड कीजिए। अगला लेवल जो होगा वो होगा 22,575 का, और उससे अगला लेवल 22,610 का, और उसके बाद 610 620 का, और अगर इसको पार करा तो फिर 22,685 दैट इज 685, और उसके बाद फिर 22,780। यहां तक का गेम कल बनता है। ठीक है, और अगर इसके भी ऊपर जाए तो भाई फिर तो जितना राइड कर सके राइड करिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। अब अगर यहीं से सेल किया जाए, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है कल अगर गैप डाउन हो जाता है तो ठीक है, तो और अगर साइडवेज भी होता तो भी गेम खतरनाक होगी। अच्छे सीन क्या हो सकते हैं, अच्छे सीन ये हो सकते हैं कि भाई गैप डाउन हो और वहीं से रिकवरी शुरू हो, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर चली जाए। एक दूसरा अच्छा सीन क्या हो सकता है, गैप अप हो और उसके बाद मार्केट नीचे ना जाकर सीधा ऊपर ही जाए। ठीक है, करेक्शन में आए। यही दो सीन है जिसमें कि अच्छी मजबूती है, अदरवाइज हर तरह से मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है। साइडवेज खुलेगी, नीचे खुलेगी, किसी भी तरह से होगी, तो मतलब खतरनाक है। अब सेल जो मैं कह रहा हूं उसके हिसाब से क्या बनता है, देखिए 458 के आसपास अगर आप सेल करते हैं 450 के आसपास, तो नीचे की तरफ में सबसे पहली सपोर्ट 430-20 पे है। इसको पार कर अगर कहीं ट्रेड कर लेता है सवेरे 20-25 मिनट भी, 15-20 मिनट भी, तो भाई ये खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, तब सीधा लेवल एक्चुअली जो बनता है वो 22,280 का बनता है। हालांकि बीच में जो सपोर्ट पहले आएगी वो 22,400 पे आएगी, उसके बाद अगली सपोर्ट 22,345 पे आएगी, और उसके बाद फिर सीधा 22,280। ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से बाउंस हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ तो यहाँ से फिर फॉल और तेज गिर आएगा और बहुत तेजी से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। हालांकि छोटी सपोर्ट में बता रहा हूँ
वो 22,240, फिर उसके बाद 22,160 और एक्चुअली में मार्केट विल बी ओपन फॉर 22,110 और यहां पर आकर डिसाइड हो जाए वापसी की बात तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भाई जिस तरह के गेम चल रहे हैं इसको भी तोड़ के नीचे की तरफ 21,930 का अगला लेवल है। निफ्टी कल यहां तक के लिए भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन ये कल करेगा या थर्सडे को करेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन गेम जो बन रहा है वो यहां तक का बन रहा है फॉल के सीन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संभल कर कीजिएगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा कमजोरी दिख रही है, हालांकि अपने आप को संभाले हुए हैं, बियर्स के हाथ में है, लेकिन बियर्स को भागने नहीं दिया जा रहा है इसको लेके। ठीक है, मतलब ये है कि बियर्स ने पकड़ लिया गेंद, उन बॉल उनके हाथ में है, बट दे आर नॉट एबल टू थ्रो इट और यूज इट द वे दे वांट टू। चारों तरफ से प्लेयर्स ने घेर रखा है और अगर इसको उनके कंट्रोल में जाना है बॉल को, जो चली जाएगी, तो वो लेवल भाई नीचे में कहानी जो है वो भाई 48,500 की लेवल है, 48,500, इसको टूटने पर ही खतरनाक हो जाएगा। हालांकि अब जहां पर है वहां से बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है वो है 48,950, इसके ऊपर है तो भाई सेल से बचिएगा और इसके नीचे है तो बाय से बचिएगा। अब बात करते हैं जहां पे है वहां से अगर हम बाय करते हैं तो क्या होगा, 930 के पास से अगर आप बाय करते हैं तो भाई 980 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, 980 को पार करा तो फिर 49,090 पे एक रेजिस्टेंस है, फिर 49,170 पे और फिर उसके बाद 49,260 पे, फिर उसके बाद 49,340 पे और ये सब रेजिस्टेंस है। अगर 342 के ऊपर या 350 के ऊपर ट्रेड करने लगता है बैंक निफ्टी तो ये स्ट्रांग हो गया, पूरी तरह से बुल्स के कंट्रोल में। फिर राइट कीजिएगा सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेड कर और ये अच्छे लेवल्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। फिर ऊपर में पहला लेवल 49,616 इसके बाद आएगा और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर 49,990 से 50,000 का खेल हो गया समझिए, और उसके बाद फिर और ऊपर। हाउएवर नीचे का सीन जिसकी की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है वो ये कि भाई अगर यहाँ से नीचे टूटता है तो 930 के पास से नीचे आते हुए सबसे पहली सपोर्ट तैयार देखिए समझे 48,800 ही बन जाती है। इसको थोड़ा तो कमजोर हो जाएगा, लेकिन नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 48,680 से 550 के बीच में बनती है। ये वो एरिया है जहां पे कि बचा लिया जाना चाहिए बैंक निफ्टी को, लेकिन अगर नहीं बचाया तो भाई फिर कहानी गड़बड़ हो गई, बहुत तेजी से फॉलो होगा उसके बाद नीचे की तरफ 48,290 यहां तक सीधा आ रहा है बैंक निफ्टी फिर, और उसके पॉइंट पे सीधा बाउंस होना चाहिए। यहाँ भी नहीं रुका अगर तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, और अगर यहाँ तक आया तो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी कि नीचे जाए, लेकिन ये वो पॉइंट है जिसको ध्यान में रखिएगा। 48,290 मान लीजिए, और अगर इसके नीचे आया तो 47,980 और उसके बाद 47,600 और उसके बाद 47,250, फिर उसके बाद 47,160 और उसके बाद 47,100 और उसके बाद द लास्ट होप वाला सीन 46,890। इसको नहीं तोड़ना चाहिए भाई, अगर ये तोड़ दिया ना तो फिर ये गया, फिर 46,500 को भी तोड़ेगा, फिर उसके बाद कहां तक जाएगा कहने की बात है। और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, इसको जरूर समझ लीजिए। कल बैंक निफ्टी पर नजर रखिएगा, गेम वहां से बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें जो खेल होगा फिर निफ्टी में वो बजाज फाइनेंस पे नजर रखिएगा। कल बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व कुछ खास करते हुए नजर आ सकते हैं, और उनसे बैंक निफ्टी के टूटने के बावजूद भी हो सकता है कि फिर निफ्टी को बचा लिया जाए। मगर जिस तरह की सेल ऑफ पीएसयू बैंक में आई है, मुझे उम्मीद ये है कि बैंक निफ्टी भाई 3.66% टूट गया है पीएसयू बैंक। कितना और तोड़ोगे यार, किस लिए तोड़ोगे, कोई कारण होना चाहिए, नहीं है ऐसा कोई कारण। बट खैर मार्केट है और गेम चल रहा है, खेला जाए तो खतरनाक हो सकता है, लेकिन अदरवाइज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये दो शेयर हैं बैंक निफ्टी के अलावा जो ड्राइव करेंगे फिर निफ्टी को। नजर रखिएगा लेवल क्या है इसका इंपॉर्टेंट, इसके दो लेवल निकल रहे हैं भाई। जो रेंज बन रही है इसकी 21,760 नीचे में और ऊपर में 21,800, इन दोनों के बीच में, इन 40 पॉइंट के बीच में गेम मत करना। अगर तो 800 के ऊपर है तो बाय सेल से बचने की कोशिश कीजिए, और अगर 760 50 के नीचे है तो भाई फिर बाय नहीं, सिर्फ सेल का सोचिएगा, ये गेम है। ठीक है, अब अगर जहां पे है वहां से बाय करते हैं 760 के आसपास या 21,800 ही पहली रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको पार करेगा 21,840 50, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 21,920, और अगर इसको पार करा तो भाई फिर 22,020 30, ये वो लेवल जहां तक ही जाने की कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर इसको बहुत टाइट हो जाएगा, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। लगता है अगर तो 22,136 भी आ जाएगा और उसके बाद 22,380
का लेवल बनता है। हाथ तक जाने का भी कोई सीन दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर चला तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब सेल जिसका सीन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो वो ये है कि भाई 21,760 के नीचे अगर आता है तो 740 तक भी झटका मार के चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये नीचे जा रहा है। और 715 पहली सपोर्ट, फिर दूसरी सपोर्ट 660, और फिर उसके बाद बुल्स एंड बियर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है जहां पे फाइट होगी। लेवल जो बनता है वो 21,620 का बनता है। हालांकि ऊपर में 650 से लेकर नीचे में 570 तक कहीं भी बाउंस कर सकता है। ये वो एरिया है जहां पे बुल्स एंड बियर्स की फाइट है, और अगर इसको नहीं डिफेंड करा ना तो फिर बुल्स आर आउट ऑफ द गेम। और फिर फॉल जो एक्चुअल बनता है वो सीधा बनता है 21,340, 21,220 30 तक के लिए। लेकिन बीच में छोटी छोटी सपोर्ट आएंगी, वो क्या है 21,477, 21,425 एंड 21,380। और अगर नीचे में जैसे मैंने बताया 21,200 तक का लेवल खुल जाएगा। अगर इसको भी डिफेंड नहीं करा तो भाई फिर तो 138, 21,086, 21,039, 21,000 के बाद फिर 20,960 से 50 का एरिया है, यहां तक भी खुल जाएगा। और अगर बहुत बहुत बुरा दिन हुआ, गेम बहुत बड़ा होने वाला है कल भाई। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 13% से ज्यादा बढ़ा है, 14%। और पिछले 23 अप्रैल को बहुत बड़ा डिप आया था विक्स में, दैट वाज 19.90%। ठीक है, हाईएस्ट डिप था। इतना बड़ा डिप एक दिन में कभी नहीं देखा था विक्स में। मेरा अगर वीडियो आप देखते हैं तो मैंने उसमें बताया था। वहां से आज तक में करीब 61%, 60.82% बढ़ चुका है विक्स 23 अप्रैल से अभी तक। कितने सेशन हुए हैं भाई? अभी तक मुश्किल से 6 या 5 सेशन हुए हैं। 5 सेशन में 60% से ज्यादा बढ़ गया है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। मतलब है इसका, समझ लीजिए। इसलिए लेवल्स बता रहा हूं, सावधान रहिएगा। तो 20,960, और अगर यहां से भी नीचे चला तो भाई 20,800 तक का गेम ओपन हो सकता है। सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर तो फॉल आना तो वो बहुत तेज होगा। फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, क्विकर, डीपर, ध्यान रखिएगा। With this, I conclude this video. भाई, thanks so much for staying connected. God bless us all. और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार। आप लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा वीडियो बनाने में। मुझे भी थोड़ा कुछ मोटिवेशन देते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस अस ऑल।